हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल नागेंद्र कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी का सेट प्रैक्टिस मैथ, जिसका हम सॉल्यूशन देते हैं। आप लोग बीएसएससी में जितने भी मैथ सेट प्रैक्टिस में आता हो तो सब को मैं बारी बारी से सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो आप लोग बस हमारे वीडियो में बने रहिए और हमारे देखिए, जहाँ पे अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में हमको रिप्लाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम अब देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम के 4 दिन बाद 2 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। श्रमिकों द्वारा काम छोड़ने के बाद शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। अच्छा बताइए, 18 व्यक्ति टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 18 व्यक्ति किसी काम को, ठीक है, 12 दिनों में करता है। कितना दिनों में करता है? 12 दिनों में पूरा कर सकता। बस बराबर। अब कह रहा है कि काम के 4 दिन बाद 2 श्रमिक ने काम छोड़ दिया। अच्छा, 4 दिन बाद, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 दिन बाद, तो भाई इस 18 व्यक्ति ने काम किया कितना दिन? 8 दिन। यहाँ पे हम जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो कहेगा कि 4 दिन बाद या 6 दिन बाद, तो जितना यहाँ काम 12 दिन किया है वो हम 4 माइनस कर देंगे। देखो 4 दिन बाद का, अगर हो सकता है कि यहाँ अगला क्वेश्चन में 6 दिन बाद देंगे, तो बाद देता है तो हम यहाँ पे टोटल दिनों में हम इसको घटा देंगे, क्योंकि इस मजदूर ने काम किया है 8 दिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 दिन। 18 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में किया है, 4 दिन बाद में 2 श्रमिक छोड़ा है, तो ये काम किया कितना? 18 व्यक्ति 8 दिन। अब 4 दिन बाद 2 व्यक्ति या 2 श्रमिक ने काम छोड़ दिया है, तो 18 में 2 छोड़ दिया है, तो काम कितना? 16 न करेगा। बाकी वो काम छोड़ दिया है तो 16 व्यक्ति काम किया होगा। बाकी पूछ रहा है कि काम छोड़ने के बाद शेष काम कितनों दिनों में किया है, तो माना कि डी दिन। बस इतना ही में आपका मैथ बना। अब देखिए, 8 दूनी के 16, दूना 18, तो डी बराबर 9 दिन। यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। एकदम छोटा सा है, ठीक है ना। बस लैंग्वेज को पकड़ते रहिए, मैथ आपका बन जाए। कुछ है बताइए, 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम के 4 दिन बाद 2 श्रमिक ने काम छोड़ दिया। श्रमिकों द्वारा काम छोड़ने के बाद शेष काम कितना दिन में पूरा? तो 18 व्यक्ति, तो हम 18 लिखे गुना। अब 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अभी 4 दिन बाद कर रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 12 दिनों में पूरा कर सकते, 4 दिन बाद कर रहा है, तो हम 12 में से 4 क्या किए? घटा दी। 8 यहाँ लिखिएगा, बराबर में 2 श्रमिक ने काम छोड़ दिए, तो टोटल पहले से कितना था? 18, 2 ने छोड़ दिया तो 16 ने किया होगा। पूछ रहा है कितना दिन में किया, तो माना कि डी दिन में किया। आप कुछ मान सकते हैं, हम दिन के जगह पर हम डी मान दिए, ठीक है। आप कुछ नहीं कटम कुटम कीजिएगा, आपका आंसर सामने होगा, ठीक है। 8 दूनी के 16, दूना 18, माने डी। जो 16 व्यक्ति है वो 9 दिन में काम किया। समझ गए? हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल नागेंद्र कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी, बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस को मैथ का सॉल्यूशन हम देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक मोतियों का हार टूट गया है, जिसमें से 1/8 मोती फर्श पर गिर गए। अच्छा बताइए, एक मोती का हार है जो कि टूट गया है, एक मोती का हार है जो टूट गया है, जिसमें से 1/8 मोती फर्श पर गिर गया है। फर्श मतलब जमीन पर। और 1/4 कुर्सी के नीचे गिर गया, और 2/5 मोती सोफा पर गिर गए, और 18 जो है से स्ट्रैंड में ही रह गए। माने स्ट्रैंड मतलब उसी में ही रह गए, जिसमें होता है ना मोती का हार, उसी में ही रह गए। तो फर्श पर कितने मोती गिरे, ठीक है ना। पूछ रहा है कि फर्श पर कितने मोती गिरे, तो हम कुल मोती
देखिए एकदम ट्रिक से इसको बताते हैं। कुल मोती और कह रहा है कि 1/18 मोती फर्श पर गिरा है। कितना? फर्श पर गिरा है। और कितना गिरा है? 1/4 कुर्सी के नीचे गिरा है। कुर्सी के नीचे 2/5 मोती सोफा पर गिरा है। और स्टैंड में कितना रहा है? स्टैंड में, ठीक है। देखें कुल मोती को हम यहाँ पे 1 मान के चलेंगे, ठीक है ना। जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि 1 मोतियों का हाथ टूट गया है जिसमें से 1/8 मोती फर्श पर गिर गए हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन आएंगे तो हम कुल को 1 मान के चलेंगे। कुल को 1 मान के चलेंगे। रेशियो का ही क्वेश्चन है, समझिएगा। फर्श पर कितना गिरा है? तो 1/8, तो लिखेंगे कि 1/8 फर्श पर गिरा है। कुर्सी के नीचे कितना गिरा है? तो 1/4 कुर्सी के नीचे गिर गए। अब देखिए रेशियो। सोफा पर कितना गिरा है? तो 2/5। स्टैंड में 18, तो इन निश्चित राशि में हम इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको निश्चित राशि में हम इसको ये अलग ही लिखते हैं कि स्टैंड में 18 रह गया है। देखिए अब इसको हम कैसे, जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो नीचे वाला को हम एलसीएम लेते हैं। नीचे वाला को हम एलसीएम लेते हैं। तो 8, 4, 5 का हम एलसीएम लेंगे। 8, 4, 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 चौका 8, 2 दूनी के 4, 5 का 5 हो, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 5 दूनी के 10, दूनी 20, दूनी 40। इसका एलसीएम निकाले तो हमको 40 आए। अब क्या करते हैं कि सभी में 40 से हम गुना कर देते हैं। सभी में क्या करते हैं? 40 से गुना कर देते हैं। सभी में हम क्या करते हैं? 40 से गुना कर देते हैं। अब 40 में 1 से कीजिएगा तो 40 होगा। रेशियो 8 5 कटेगा तिरछा तिरछी, 5 में 1 से कीजिएगा तो 5 हो गया। 4 दहा के 40, 10 में 1 से कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। रेशियो 5 से फिर काटिएगा तो 8 5 40, 8 दूनी के 16। अब बताइए स्टैंड में तो हमको कितना रह सकती है? टोटल यहाँ कितना है? 40, जिसमें 5 फर्श पर, कुर्सी के नीचे 10 पर, 16 सोफा पर। तो स्टैंड में कितना रहता है? हम जोड़ेंगे तीनों के, अब इसमें घटा देंगे तो स्टैंड में रहता। तो 16 10 26 और 5 कितना होगा? 31। तो 9 मेरा रहा होगा स्टैंड में। ये भी आ गया। हमको निश्चित राशि में कितना दिया है? 18 स्टैंड में रहता है। निश्चित राशि में 18 स्टैंड में था, हमको यहाँ शेष निकला 9 स्टैंड में दिखाया। तो तुलना हम किए, स्टैंड की तुलना स्टैंड से हम किए कि नहीं। अब कुछ पूछ किस रहा है कि फर्श पर कितने मोती गिरे थे? फर्श पर कितना गिरा है? 5। तो 5 से हम क्या किए? गुना कर। अब देखिए आंसर आपका 9 दूनी 18, 5 दूनी के 10। यही आपका आंसर। समझ गए? कुछ था इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने आ गया तो मैथ भी आपका बढ़। देखिए कह रहा है कि 1 मोती का हार टूट गया है जिसमें से 1/8 मोती, तो कुल मोती को यहाँ हम कुल को 1 मान के चले। फर्श पर 1/8 था, हम 1/8 लिख दिए। कुर्सी के नीचे 1/4 था, हम 1/4 लिख दिए। सोफा पर 2/5 था, 2/5 लिख दिए। स्टैंड में 18 था तो हम स्टैंड में यहाँ निश्चित राशि में दिले। अगर बटा में रहता ना तो उसका भी हम लिख के चलते, क्योंकि निश्चित राशि में है तो निश्चित राशि इसको निकालेंगे, दोनों को तुलना करेंगे और जो पूछेगा उसको गुना कर देंगे। अब क्या किए कि नीचे वाला को सभी को हम एलसीएम निकालें। एलसीएम निकाल के सभी में क्या कीजिएगा? गुना कर दीजिए। कटम कुटम करके 40 में 40 कुल निकल गया, जिसमें 40 कुल था, जिसमें फर्श 5, फर्श पर कितना गिरा था? 5 निकला ही। कुर्सी के नीचे 10, सोफा पर 16, तो स्टैंड में यहाँ निश्चित राशि में 18 था, हम कहेंगे कि 9। तो दोनों को तुलना कर दिया स्टैंड से स्टैंड। तुलना उसी से नहीं कीजिएगा जो निश्चित राशि दिया है, ठीक है। और जिसको पूछेगा उसको गुना कर दिया, काट कूट को जो आएगा वही आपका आंसर है। धन्यवाद।